बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भगवान की चर्चा, हरि चर्चा नित्य प्रति श्रवण करते हैं और हम भक्त चंद्रहास का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया कि भक्त चंद्रहास को मां ने आशीर्वाद दिया, यानी जो भक्त चंद्रहास को मारना चाह रहे थे, दृष्ट बुद्धि नाम का मंत्री, आज वो स्वयं मर गए भक्तों। लेकिन जो भक्त चंद्रहास है ना, ये राजा हो गए थे। तो भक्तों, ऐसे परम श्रेष्ठ राजा जिसको मिले उसकी प्रजा भी सुखी होती है। तो मैया रानी से प्रार्थना करके, आराधना स्तुति वंदन करके ये दोनों पिता पुत्र को जीवित कराया। प्यारे भक्तों, और भक्त चंद्रहास जी ने ऐसा राज किया था कि देश के सभी लोग भगवान के भक्त हो गए थे। क्योंकि जो जैसा राजा होता है ना भक्तों, वैसा ही प्रजा करने लगती है। समाज के जितने भी कर्मचारी थे, जो मंत्री इत्यादि जो थे, वो सब भक्त चंद्रहास के समीप ही रहते थे। और उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहें प्यारे भक्तों, वो तो अवर्णीय है। तो जो मंत्रीगण रहते थे वो देखते थे कि सब पर दया करना, भगवान की पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, और घर घर में जन जन में, क्योंकि राजा करता तो राजा के जो मंत्री थे वो करने लगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री कैसा है, क्योंकि जैसा राजा करता है ना, प्रजा भी धीरे धीरे वही करती है। ये बहुत गंभीर बात है भक्तों। इसलिए घर घर में जन जन में, क्योंकि राजा भगवान का नाम जपते, पूजा करते, पाठ करते, तो वो मंत्री जो थे उनके वो भी जपने लगे। फिर मंत्रियों के जो वर्कर कर्मचारी जो थे, अधिकारीगण, वो भी करने लगे। तो ऐसे करके भक्त चंद्रहास के रजवाड़े में घर घर में जन जन में मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता। सब लोग भगवान का नाम गाते, सबके यहाँ भगवान की पूजा होती और सब भगवान के नाम का संकीर्तन करते। प्यारे भक्तों, और सबकी एक ही कामना थी, और वो थी भगवत सेवा। भगवत सेवा ही कामना थी सबके मन में, और दूसरी कोई कामना नहीं थी। दूसरी किसी वस्तु की कोई इच्छा भी नहीं थी भक्तों। एक ही भक्ति, एक ही चीज कि भगवान की कृपा मिले, भगवान की भक्ति मिले, यही एक इच्छा होती थी। प्यारे भक्तों, जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जो ये विकार हैं, इन विकारों को लोगों ने, प्यार से बोलो राधे राधे, ये जो विकार है ना, ये विकारों को, जो काम, क्रोध, लोभ आदि ये जितने विकार हैं, ये सारे विकारों को वहाँ के जो भक्त जन थे सबने दूर कर दिया। प्यारे भक्तों, इसलिए ये जरूरी है कि हमारा राजा कैसा हो। ऐसा राजा पाकर सभी जीवन में
अपने आप को पुण्य के भागी मानने लगे। उनको लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। प्यारे भक्तों, प्रेम बस लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने रखने लगे। आंखों के सामने सबने रखना, मतलब सब जगह चर्चा राजा की होती थी। प्यारे भक्तों, और राजा चंद्रहास सबके हृदय के मणि हो गए थे, क्योंकि चंद्रहास जी का जो जीवन है वो तो पावन जीवन है और भगवान के परम भक्त हैं। प्यारे भक्तों, आज सब लोग घर घर में भगवान का नाम जपने लगे। पूरे राज्य में हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया। यानी वो राजा जो थे उनके चरण चिन्हों पर चल के प्रजा का कल्याण तो हो ही रहा था, लेकिन पूरे नगर में भक्ति भाव की गंगा भी बहने लगी और सबको आनंदित करने लगी। प्रातःकाल उठकर सब पठन स्मरण करते, हरि भक्ति सबको प्राप्त होती। प्यारे भक्तों, ये भक्त जो चंद्रहास है ना, इनकी जैमिनी संहिता में व्यास जी ने स्वयं इसमें ये लिखा है, और उन्होंने लिखा है, राज्ञी धर्मणि शर्मिष्ठा पापे पापा समय समः राजानुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अथवा तो इसका अर्थ है, राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी होती है, और राजा सम हो तो प्रजा सम होती है, और प्रजा राजा का अनुसरण करती है। इसलिए जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। ये बहुत विशेष बात है भक्तों। दुर्लभा वैष्णवी नारी दुर्लभो विप्र वैष्णवः दुर्लभो वैष्णवो राजा प्रजा भाग्येन लभ्यते। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य, ये दुर्लभ है ऐसा राजा मिलना, दुर्लभो वैष्णवी नारी, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि आपको कोई भाग्यशाली भगवत कीर्तन वाली कोई नारी मिलती है, ये दुर्लभ है। और दुर्लभ वैष्णव विप्र ब्राह्मण कोई मिले, किसी का अनुसरण करे, ये दुर्लभ है। और दुर्लभो वैष्णवो राजा, कोई वैष्णव राजा जीवन में मिले ना भक्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रजा भाग्ये न लभ्यते, ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए तुलसी प्रजा सुभात भूप नाभो सोह माली भानु किसान समय नीत निपुर नलपाल प्रजा भाग बस हो यही कबहू कबहू कलिकाल। प्यारे भक्तों, तो ये समय और ये जीवन काल ये हर समय प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक ये भक्तों का, परमहंसों का, भगवत के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो प्रेमी हैं, यानी भगवान के जो परम भक्त हैं, उनका इतिहास, कथा, चरित्र जो पढ़ता है वो बड़ा भाग्यशाली है भक्तों, और जो सुनता है वो भी बड़ा भाग्यशाली है। और संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो भगवत भक्तों की कथा सुनता है, श्रवण करता है, वो नाना तरह के सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम में प्रतिष्ठित होता है। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य भक्त चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ेगा अथवा तू सुनेगा, अंत में भगवान के श्री चरणों में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भव सागर से उसका उद्धार कर सकेंगे। प्यारे भक्तों, और ये जो भक्त चंद्रहास जी है ना, इनका ऐसा शास्त्र में आया है, जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा था ना, तो उस समय भी
अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और चंद्रहास जी ने उनके दर्शन किए। अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा ये पकड़वा लिया था और युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गए थे, लेकिन भगवान नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण से समझ गए कि ये तो मेरे परम भक्त चंद्रहास हैं। भगवान ने मेल मिलाप करके आलिंगन किया और भक्त की प्रशंसा की। तो ये जो भक्त चंद्रहास जी है ना, ये बहुत वीर भी हैं और परम भक्त भी हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो जैसे भक्ति भगवान ने संतों की कृपा से, संतों ने जो भक्त चंद्रहास को दी, भगवान से प्रार्थना करता हूं हम सबको भी ऐसी ही भक्ति भगवान प्रदान करे। आप सबको भी भक्ति प्रदान हो। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।